हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं अभी यात्रा कर रहा हूं उत्तराखंड में, और इस बार की यात्रा में मैं थोड़ा सा नए प्रयोग कर रहा हूं। और कुछ मेरे दोस्त लोग मिले थे मुझे एक इवेंट में, जो कि इवेंट था हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट में हम मिले दोस्तों से, फिर वो उत्तराखंड के थे। तो हमने इस बार की यात्राओं में हमने उनके गांव में, उनके घरों में उन्होंने आमंत्रित किया था, तो हम वहाँ रुके। और अभी मैं भी एक गांव में ही हूँ उत्तराखंड में, और मैं थोड़ा सा अब बदल रहा हूँ अपना यात्रा का तरीका। तो जैसा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले घूमता हूँ, और पिछले एक नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप में मैं अकेले के साथ साथ में एक ग्रुप भी मुझे मिला था, एक फॉरेनर था उसमें और दो बंगालीज थे कलकत्ता के। तो उन्होंने उनके साथ में घूमा, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। और बहुत लाइक माइंडेड पीपल थे वो, मतलब मेरे जैसे ही सोच थी उनकी, और उनके साथ घूमने में बड़ा मज़ा आया मुझे। तो ये देखिए, मैं रात को यहाँ रुका हुआ था। एक छोटा सा गाँव है ये, पहाड़ी गाँव, मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर अंदर है। सड़क पर यहाँ किसी के भी घर में कोई भी वाहन नहीं आ सकता है, ऐसा गांव है, एकदम शांत। कल एक छोटा सा जनेऊ का कार्यक्रम भी था, तो हमने वो यहाँ जहाँ हम रुके हैं, उन्होंने हमको कहा कि भैया आप लोग भी आइएगा। तो तो हम वहाँ गए थे। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ रुका था। तो भाई ये बिल्कुल एक जैसे प्राचीन घर होते हैं पुराने उत्तराखंड में, गाँव में, ये वैसा ही घर है बिल्कुल। इन्होंने थोड़ा सा उसका रूप बदल दिया है, और आप देख सकते हैं लाइट की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने लाइट जलाई तो रिफ्लेक्शन आने लगा। ये देखिए कितनी सफाई रखी है इन्होंने। और ये बेड है मेरा, मैं यहाँ रात को सोया था। बिजली की सुविधा है, और ये बड़ा सुंदर क्लासिक सा इन्होंने नाइट लैम्प बना दिया। तो मुझे सुविधाएं बड़ी अच्छी लगी। पूरा मिट्टी का बना हुआ है ये। और ये देखिए, ये बालकनी है। तो इनके पास ऐसे ऐसे 4 कमरे हैं। ये बालकनी है, और बालकनी से बेहतरीन नज़ारा दिखता है, शानदार। और ये सामने घाटी। तो मुझे आजकल इस तरह की जगह पर रुकना पसंद आ रहा है, और पहले भी मैं वैसे ही पसंद करता था। और अभी मेरे जो मित्र हैं, जो मेरा लोकल होम टाउन है जो रायपुर, वहाँ के मित्र जो मुझे रोज़ प्रतिदिन मिलते हैं, वो बोलते रहते हैं कि भैया यार तुम अकेले अकेले घूमते हो, अच्छी अच्छी जगह जाते हो, कभी हमको भी ले चला करो। तो मैं इस बार मैं सोच रहा हूँ कि अब से थोड़ा सा मैं किसी ग्रुप को लेके आऊँ, जो भी आना चाहे उनको भी साथ में लेके चलूँ, उनके लिए यात्राओं को थोड़ा अरेंज करूँ, और कुछ इस तरह का प्लान करना चाह रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी बताइए कि क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, और यदि मैं ऐसा करूं तो क्या चांसेस हैं। अच्छा, नीचे ये इनका बरामदा है पूरा। तो आपके सुझाव कमेंट में मैं इंतज़ार करूंगा। आप बताइए कि कैसा लगा आपको। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से आगे हमारी यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगा कि भैया ने नाश्ता बहुत अच्छा कराया। खाना में भी उन्होंने मडवे की रोटी खिलाई थी हमको, और भट्ट की चुड़कानी जो काली दाल होती है पहाड़ी, वो खाने में मिली, हम खाने में खिलाया। और आज सुबह नाश्ता जो किया भाई, मैं क्या बताऊँ, इतना बेहतरीन नाश्ता था। पोहे, आलू पोहे उन्होंने खिलाए, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। हम मैदानों में भी इतने अच्छे पोहे हमको कभी कभी नहीं मिलते हैं। तो फिर मुलाकात होती है आपसे। ये है नज़ारा। हाँ हो गया। हाँ हाँ हाँ, उससे अच्छी तो शहर में है ही घर। उससे अच्छे तो हमारे घर है ही हमारे पास। हमें क्या करना है उस मॉडर्न हाउस से। तो हमने कहा नहीं, हम राजू जी के यहाँ आए हैं। तो वो वही बोल दिए थे मार्केट पे कि राजू जी का भी वही है, पर राजू जी है नहीं, वो निकल गए ऐसे बोले। क्योंकि सुबह में उनको हाँ अच्छा, तो वो गणेश सिंह भी बेचारे हम लोग को। तो गाइज हम
अभी अपने होम स्टे से जो वहाँ पर हम रुके थे गांव में, वो मैंने जो आपको दिखाया अभी, वहाँ से हम निकल करके आ गए हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया नाश्ता कराया। और ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे, ये रहा हमारा गांव, तो इसी में हम रुके थे। और मैं अब कैमरा रितु जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, सच में बहुत सुंदर दिन है। और जैसे कि हमने आपसे कहा कि घूमने का नज़रिया जो है, हम एक उद्देश्य, एक नज़रिए के साथ घूम रहे हैं। तो इस गांव में आपको मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही सुंदर जो है एक फंक्शन था, जो जनेऊ का फंक्शन होता है। और उन्होंने, चूँकि हम मेहमान थे गांव के, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया गांव में अपने घर पे। उन्होंने हमें अपने संस्कार में शामिल किया और साथ में उन्होंने हमें भोजन बहुत अच्छा कराया। और उसकी क्लिपिंग जो है अब मैं आगे आपको अमित जो है वो डालेंगे और आप उसको पूरा एंजॉय कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि गांव में जो है लोग कितने अपने रीति रिवाजों, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं। और देखिए उससे क्या होता है कि जो शहर में हम लोग इंडिविजुअल रहते हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, अगर आपको उस लाइफ से निजात चाहिए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ की यात्रा कीजिए। अगर आपको अनुभव की ज़रूरत है तो आप अमित से जो है बिल्कुल अनुभव ले सकते हैं। और उसके साथ जो है आपका क्या होगा, 15 दिन आप यहाँ एंजॉय करेंगे ना, तो आप साल भर जो वहाँ पे स्ट्रेस लेते हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। हेल्दी लाइफ के लिए आप इनिशिएटिव ले पाएंगे और सुख से जो होते हैं, जिसमें हमको मेडिकल जो इश्यूज़ हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े और आगे की क्लिपिंग को एंजॉय करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। बेटी बारात छोटे किसी में, और बड़ी बारात छोटे किसी में। अरे सोयला बिस्तर की तेरे झूम करेगा बगस में, सोयला बिस्तर की तेरे झूम करेगा बगस में। अब फिर से दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ ईश्वर का वास है। ये हमारे भैया हैं, ये हमको कोसानी ले गए थे और अभी हम रानीखेत जा रहे हैं और भैया हमको फिर से मिल गए हैं। तो चलिए यात्रा का मजा लेते हैं, हमारे साथ आ जाइए। भैया नमस्ते। आप दूसरे मेरे को फिर पकड़ना। तो दोस्तों देखिए, भैया हमको मिल गए फिर से। तो दोस्तों हम ट्रक के अंदर आ गए हैं और ये भैया वही हैं, वही ट्रक है जो हमको कल कौसानी में यात्रा कराई जिन्होंने, और आज हम उन्हीं के साथ फिर से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं रानीखेत की। तो ऐसा होता है कि हम जिसको दिल से चाहते हैं और वो हमको पुनः मिलते जाते हैं बार बार यात्रा में। और इतने सुंदर नज़ारों को छोड़ करके जाने का तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जाना तो है। तो हम अपने अगले पड़ाव रानीखेत की ओर बढ़ रहे हैं। तो भी खिलाते भैया, तुम चालू हो गया। हाँ तो दोस्तों देखो, अभी हम सॉफ्टी खाने के लिए रुके और ट्रक में ही बैठे हैं भैया के अभी, और हम रानीखेत के रास्ते में पहुंच गए हैं। लगभग आधा रास्ता भैया ने हमको तय करा दिया और अभी हम यहाँ पर एक जगह महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं सॉफ्टी खा रही थी, तो हमारे को याद आ गई, हमारी श्रीमती जी को बहुत पसंद है सॉफ्टी। तो मैं, हमारी रश्मि के लिए है, ये रश्मि के लिए, वो साथ में हमारे साथ नहीं है यात्रा में, आज हम उनको याद कर रहे हैं सॉफ्टी देख करके। हाँ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रानीखेत के आधे रास्ते में, और ये ट्रक खड़ा है पीछे, हम इसी से आए हैं। और भैया के साथ हमने मस्त सॉफ्टी खाई, एक बढ़िया ग्रामीण महिला सॉफ्टी खाती हुई जा रही थी,
तो हमारे मन में भी लालच आया। मुझे अपनी वाइफ की याद आ गई, तो मैंने बोला यार उसके नाम पे आज एक सॉफ्टी जरूर खा लेते हैं। और बिल्कुल। तो और सचमुच बहुत टेस्टी थी और बहुत ही फ्रेश थी। फ्लेवर जो था बहुत ही फ्रेश था। मतलब उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप शहर की सॉफ्टी से, है ना। उसकी कीमत मात्र 10 रुपए थी, 10 रुपए है ना। थी, और हमने बड़ा एंजॉय किया। आज ट्रक में सॉफ्टी, ये हमारा थंबनेल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे की यात्रा हम आपको बताते रहेंगे कि हम रानीखेत कैसे पहुंच रहे हैं। उसके आगे हमें हल्द्वानी फिर दिल्ली पहुंचना है। तो अभी हम ये आधे रास्ते पहुंचे हैं। ये बागला पोखर करके कोई जगह है। हाँ। और यहाँ तक भैया ने हमको छोड़ दिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि आगे की यात्रा हमारी कैसी होती, तो आपको भी बताते रहेंगे। चलो चलिए। ओके। तो दोस्तों हमारी अनोखी यात्रा चालू हो गई है और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और हमने अभी ट्रक में बैठे और अभी हम एक टेरो में बैठे हैं। ये फर्नीचर वाली गाड़ी है और ये पीछे फर्नीचर ले जाते हैं भैया, ये हल्द्वानी से और ऊपर पहाड़ों की ओर। हमने बैग रखने में यहाँ पीछे आया तो देखा तो यहाँ पर बढ़िया गद्दे डले हुए हैं। तो दीदी बोली कि देख तो भाई यहाँ पीछे बैठ के भी जा सकते हैं क्या। तो मैंने बोला मैं तो चला जाऊंगा, तुम देखो। तो उन्होंने बोला देखती हूँ मैं भी। बात तो फिर आप देख लो वो कैसे बैठी हुई है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यात्रा जो है ना डेस्टिनेशन पे डिपेंड नहीं करती, आपकी जो मार्ग है ना उस पर डिपेंड करती है। और लाइफ भी वैसी है, आप अपनी लाइफ को कैसे चला रहे हैं, किस रास्ते से गुजर रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो तो आप कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, यात्रा का मजा लेना, सफर का मजा लेना, मार्ग का मजा लेना। तो आज जो हम आपको यात्रा करवा रहे हैं वो हम हल्द्वानी जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं। और ये वीडियो जो हम आपको छोटे छोटे दिखा रहे हैं वो इस पर्पज से दिखा रहे हैं कि देखिए हम वापस जा रहे हैं लेकिन हम अपनी यात्रा को कितनी रोमांचकारी बना रहे हैं। तो जुड़े रहिए बिल्कुल हमारे साथ। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। देखिए आप गाड़ी देख रहे हैं। हमने कहा था कि रानीखेत में हम गाड़ी छोड़ रहे हैं क्योंकि हमको हल्द्वानी जाना है। और हम गाड़ी से उतर गए, अपना सामान भी उतार लिया। फिर वही हमको टैक्सी मिली, बस मिल रही थी, हमारा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था और भैया खड़े थे। तो वो हमसे पूछे कि आप हल्द्वानी क्यों जा रहे हैं। तो हमने कहा भाई हमारा डेस्टिनेशन देखिए, यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डेस्टिनेशन तो आपको पहुंचना ही है। तो हमने कहा हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली है, हल्द्वानी से हम दिल्ली जाएंगे। तो बोले तो फिर रामनगर चलो, हम रामनगर जा रहे हैं, आप हमारी गाड़ी में वापस आ जाओ, अपन रामनगर चलते हैं, वहां से भी आपको दिल्ली मिल जाएगा। तो देखिए हमारा डेस्टिनेशन नहीं बदला, हमारी यात्रा का स्वरूप बदल गया और मजा भी आने लगा। तो अभी जिस जगह पे हम आपको दिख रहे हैं, आप देखिए चारों तरफ आपको ये दिखेंगे। और ये जो जगह है ये बहुत ही सुंदर सी जगह है। भैया के साथ हम आए, हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया है और यहाँ पे आ गए हम लोग। ये जगह कहलाती है घट्टी। यहाँ से बद्रीनाथ के लिए ये रास्ता नीचे जाता है, ये रास्ता कटा हुआ है, ये बद्रीनाथ का जाता है। हम रानीखेत के रास्ते से आ रहे हैं, नीचे बद्रीनाथ का रास्ता है और आगे जो है वो सीधे हम जाएंगे, वो रामनगर का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत सुंदर व्यूज वगैरह है हमारे। आप इस साइड भी देखिए, पूरा ये बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू करते हैं लोग। तो ये भी एक रास्ता है जहाँ से बद्रीनाथ जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारी यात्रा का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन आनंद जो है वो दुगना होता जा रहा है। हमारा जो है वहीं का वहीं है, दिल्ली। तो आप यात्रा का एंजॉय कीजिए, रास्तों का एंजॉय कीजिए, सह यात्रियों के साथ एंजॉय कीजिए। डेस्टिनेशन तो आपका फिक्स ही है। तो मिलते रहिए, थैंक यू। दोस्तों पिकअप वाले भैया ने हमको यहाँ से चले तो सीधे रामनगर बस अड्डे पर छोड़ा और बीच में हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गेट पर फ़ोटो भी खिंचाई। और रामनगर बस अड्डे से रोडवेज की बस लेकर हम सीधे दिल्ली आ गए। दिल्ली रात को 10 बजे आए, आनंद विहार बस अड्डा, वहाँ से हौज खास के लिए मेट्रो ली, वहाँ हमारा गेस्ट हाउस बुक था। रास्ते में ये हमको एक हैंडीक्राफ्ट्स का मार्केट मिला, इसका नाम तो मुझे नहीं पता, आपको नाम पता हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए। शायद ये गढ़मुक्तेश्वर था या गजरौला क्या था, पता नहीं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों
हम अपनी यात्रा के समापन की ओर हैं और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो यात्रा है वो इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि आप कहाँ जा रहे हैं, बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कैसे जा रहे हैं, आपकी यात्रा में आप कौन कौन से मोड ले रहे हैं, आपके सहयात्री कैसे हैं और आप कितना अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो जितना भी हमने आपको सीरीज़ दिखाएंगे, आप जो देखेंगे उसमें देखेंगे कि हमने यात्रा के सभी साधनों का उपयोग किया है। ट्रेन है, बस है, मोटरसाइकिल है, डंपर है, देन ट्रक है और अब हमारे जो समापन हो रहा है फाइनली वो ट्रेन के माध्यम से हो रहा है। हमारी गोंडवाना है जिसके माध्यम से हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो ये जो है हमारा धौलपुर जंक्शन है। देखिए आप, ये ट्रेन खड़ी है। तो ये धौलपुर जंक्शन है और बस हम अब जो है समापन की ओर है। और हमारे इस चैनल को आप ये जो सीरीज़ है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है तो जनरली बोलते हैं कि बस है, ट्रेन है और फ्लाइट है, लेकिन इसके अलावा भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये हमने जो है अपने इस जो हम डाल रहे हैं इस बार का वीडियो, उसमें हमने आपको दिखाया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं और उसमें आपके नए दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा और हमारी यात्रा शुभ हो इसकी शुभकामनाएं दीजिए। चितई गोलू देवता की जो आशीर्वाद है, इससे आगे भी जो है हमें नई यात्राएं मिलती रहेंगी और इसी तरह हम आपको अपने अनुभव जो है शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, अब कैमरे पकड़ने का काम मैंने संभाला हुआ है और बोलने का काम, देखो आप तो जानते हो मैं अटक अटक के बोलता हूँ, तो मैंने बोलने का काम मैडम को दे दिया है ना। और ये हमारी पहली यात्रा थी ऐसी, और अब आगे भी देखें कहाँ कहाँ हम जाते हैं। आप लोगों के सजेशन और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। नमस्कार।